हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन 2 और शज़ैम 2 को डीले कर दिया है और इनको डीले करने के पीछे टेक्निकल रीजंस थे। एक्वामैन 2 जिसका तो वीएफएक्स सीजीआई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसे डीले कर दिया गया। और शज़ैम 2 अवतार 2 के साथ क्लैश हो रही थी, जिस वजह से आईमैक्स और प्रीमियम स्क्रीन्स नहीं मिल पा रही थी शज़ैम 2 को, इसलिए शज़ैम 2 को नेक्स्ट ईयर मार्च में डीले कर दिया गया। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये वन ऑफ द रीजंस थे मूवी को डिले करने के, लेकिन इनसे भी बड़ा एक रीजन था जिसकी वजह से वार्नर ब्रदर्स को इन दोनों मूवीज को डिले करना पड़ा। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से वो रीजन ये है कि वार्नर ब्रदर्स के पास एनफ बजट ही नहीं है बड़ी मूवीज को रिलीज करने का इस साल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जब भी कोई मूवी रिलीज की जाती है, हम जानते हैं उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्रमोशन करना पड़ता है। और जो बड़े बड़े बजट की मूवीज होती हैं, उनका जो मार्केटिंग बजट होता है, कभी कभार वो मूवी के बजट जितना ही हो जाता है। यानी मार्केटिंग और प्रमोशन में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से वार्नर ब्रदर्स के पास एनफ बजट ही नहीं है इतनी सारी मूवीज़ को इस साल रिलीज़ करने के लिए। उनके पास केवल 2 बड़े बजट की मूवीज़ ही रिलीज़ करने का बजट है। और वो 2 मूवीज़ कौन सी हैं? एक तो हमारी ब्लैक एडम है और दूसरी एक शायद रोमांटिक सस्पेंस मूवी है, डोंट वरी डार्लिंग नाम की। ये 2 बड़े बजट की मूवीज़ हैं जिनकी मार्केटिंग करने का पैसा है वार्नर ब्रदर्स के पास। इसके अलावा बजट बहुत ज़्यादा कम है वार्नर ब्रदर्स का इस साल का। यही वन ऑफ द रीज़न है कि एक्वामैन 2 और शज़ैम 2 को डीले कर दिया गया है। अब गाइज, ये रिपोर्ट मुझे थोड़ी फनी लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अब ऐसा क्या हुआ कि वार्नर ब्रदर्स के पास बजट की कमी हो गई? तो रीज़न जो इसके पीछे निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि वार्नर ब्रदर्स का जो हाइब्रिड रिलीज़ का मॉडल था लास्ट ईयर का, कि सेम डे थिएटर में मूवी रिलीज़ होगी और सेम डे वो स्ट्रीमिंग पे भी रिलीज़ होगी, पेंडेमिक की वजह से वो मॉडल एक तरीके से फेलियर साबित हुआ। हालांकि जो वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव थे जेसन काइलर, जो अब कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उन्होंने इस डिसीजन को डिफेंड किया था। उन्होंने कहा था कि अगर सेम डे हम स्ट्रीमिंग पे भी रिलीज़ करेंगे तो HBO मैक्स में हमें सब्सक्राइबर बूस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि उनकी बात सही थी, HBO मैक्स में सब्सक्राइबर्स का एक बूस्ट देखने को मिला। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम यह है कि HBO मैक्स को तो अब वार्नर ब्रदर्स शट डाउन करने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो जो बेनिफिट, सो कॉल्ड बेनिफिट बताया जा रहा था हाइब्रिड मॉडल का, उस बेनिफिट का अब कोई मीनिंग ही नहीं रहा, क्योंकि HBO मैक्स तो शट डाउन होने वाला है। और गाइस, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आप ध्यान दीजिएगा कि ड्यून मूवी या स्नाइडर कट या द सुसाइड स्क्वाड, वंडर वुमन 1984, ये स्ट्रीमिंग पे भी रिलीज हुई थी सेम डे। लेकिन जो रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन थी, उससे 45 डेज तक, यानी 45 डेज तक थिएटर में रिलीज किया गया था। यानी पूरी दुनिया ने उस मूवी को देखा, मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हुई। 45 दिन के बाद जब रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन को स्ट्रीमिंग पे रिलीज किया गया, तो उसका जो फर्स्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो 4.1 मिलियन थी। यानी कि उसने स्ट्रीमिंग के मामले में बीट कर दिया था वंडर वुमन 1984 को, स्नाइडर कट को, द सुसाइड स्क्वाड को, ड्यून को। यानी कि जो मूवी सेम डे स्ट्रीमिंग पे रिलीज हो रही थी, फर्स्ट डे ऑफ रिलीज के दिन, उनका स्ट्रीमिंग नंबर कम था रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन से। रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन जो 45 दिन तक ऑलरेडी थिएटर में लगी हुई थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि आपका जो सो कॉल्ड स्ट्रीमिंग हाइब्रिड मॉडल है, ये फेल हुआ। एक मूवी जो 45 दिन तक थिएटर में लग चुकी है, वो 45 दिन बाद जाके स्ट्रीमिंग पे रिलीज हो रही है, तो स्नाइडर कट, द सुसाइड स्क्वाड और वंडर वुमन 1984 से ज़्यादा वो स्ट्रीमिंग नंबर दिखा रही है। तो इससे साबित होता है कि हाइब्रिड मॉडल पूरे तरीके से एक फेलियर था। और क्योंकि आपने सेम डे स्ट्रीमिंग पे भी मूवी को रिलीज किया था, उस वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इफेक्ट हुआ और जो आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते थे बॉक्स ऑफिस से, वो भी कम हो गई। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है जिस वजह से जो बजट का इश्यूज है वो वार्नर ब्रदर्स को फेस करना पड़ रहा है। और आपको पता होगा, डेविड ज़ैस्लव ने कहा था कि $30 मिलियन के ऊपर की जितनी मूवीज़ होंगी वो थिएटर में रिलीज़ होंगी। इसके पीछे रीज़न ही ये है कि डेविड ज़ैस्लव चाह रहे हैं कि थिएटर में रिलीज़ करके मूवी से जितना ज़्यादा रेवेन्यू हासिल किया जा सके, उतना ज़्यादा वार्नर ब्रदर्स हासिल कर ले, क्योंकि बजट का इशू सच में है। यानी जो रिपोर्ट है, बताई जा रही थी कि वार्नर ब्रदर्स के पास शायद बजट की प्रॉब्लम है, इसलिए वो मूवी को डिले कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से तो सही मुझे लग रहा है, जितना भी मैंने रिसर्च किया है नेट पर। हालांकि ये थोड़ा टाइम ही ऐसा चल रहा है कि सारे प्रोडक्शन हाउसेस के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो ये कोई वार्नर ब्रदर्स का सिर्फ इशू नहीं है। लेकिन एक बात जो साबित हो रही है वो ये कि जो हाइब्रिड रिलीज का मॉडल था इनका 2021 का, वो पूरे तरीके से फेलियर साबित हुआ। तो चाहे टेक्निकल रीजंस की वजह से एक्वामैन 2 या शज़ैम 2 को डीले किया या बजट प्रॉब्लम की वजह से किया, लेकिन मूवी डीले तो हो ही गई हैं।
अब हम उम्मीद यही करेंगे कि ब्लैक एडम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस करे और बाकी डीसी की मूवीज़, वार्नर ब्रदर्स की मूवीज़ अच्छा परफॉर्मेंस करें, ताकि फ्यूचर में इस बजट रीज़न की वजह से मूवी को डिले ना करना पड़े। तो क्या आप एक्साइटेड हैं वार्नर ब्रदर्स की अपकमिंग मूवीज़ के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।